नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सड़कों पर उतरकर बिजली बिलों के बाइकॉट की अपील कर रहे अवाम। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज पर मजबूर पैरामेडिकल स्टाफ। और श्रीनगर शहर में लड़कियों की जूडो लीग का एहतमाम। बहुत दिनों से पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम सड़कों पर उतरकर बिजली बिलों के बाइकॉट की अपील कर रहे हैं। एक के बाद एक होते मुजाहिरों ने मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक की नींद उड़ा दी है। वहां से इन एहतजाज को रोकने और जो लोग इसकी रहनुमाई कर रहे हैं उनकी नकेल कसने का पैगाम आ चुका है, लेकिन फिर भी अवाम पूरी शिद्दत से डटे हुए हैं। हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी नुक्कड़, किसी चौराहे पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है और फिर तकरीरों का दौर शुरू हो जाता है। पूरी कोशिश इस बात की है कि एक भी आदमी कमजोर कड़ी ना साबित हो। इस दरमियान बिजली बिलों के बाइकॉट मुहिम में अलग अलग तरीके से एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली बिलों के बॉयकॉट का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आम लोगों ने भी बिजली बिल न देने का पूरी तरह से मन बना लिया है। कौम परस्तों के कहने पर अवाम का एक बड़ा तबका न सिर्फ आंदोलन से जुड़ रहा है बल्कि इस मुहिम को पूरी तरह से तक़वियत भी बख्श रहा है। दरअसल जिस तरह से गुज़िश्ता कई बरसों से अवाम पर बेजा बिजली बिलों का बोझ लादा जाने लगा, उसने अवाम के मन में बगावत पैदा कर दी। लोगों को बिजली भी नहीं मिल रही जबकि उसके दाम कई गुना ज्यादा चुकाने पड़ रहे। इसलिए लोग मुख्तलिफ तरह से अपना विरोध जता रहे हैं। मुजफ्फराबाद में बिजली बिल का पुतला बनाकर उसका जनाजा निकाला जा रहा है। और मैं पूरे यकीन और दावे से आज मौसम का ये मुकाबला करते इन जानबाज कारकुनों को देखकर ये दावा कर सकता हूं कि इनकी कुर्बानियों के सदके बहुत जल्द पूरा पाकिस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर फ्री लोड शेडिंग जोन भी बनेगा। यहाँ जितने भी बिजली के मंसूबे हैं उनकी मलकियत भी मुजफ्फराबाद हुकूमत को मिलेगी और यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली भी मिलेगी। आज ने भी इनके साथ अपनी जुबान से जुबान मिलाते हुए इस वक्त जो लोग घरों में आराम से बैठे हैं और हम लोग यहाँ शदीद मौसमी हालात का मुकाबला कर रहे हैं, उनसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि माजी से बढ़कर इस दफा मीरपुर से लेकर नीलम तक हर जगह बिजली बिल्लात का बाइकाट करें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक बात बहुत ताज्जुब करने वाली है जिस पर तवज्जो काफी बाद में दी गई और इन दिनों तकरीरों में ये मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है। दरअसल एक सवाल है और पूरी तरह वाजिब है। सवाल ये है कि जब बिजली की कटौती 12 से लेकर 18 घंटे हर रोज के हिसाब से हो रही हो तो भला बिल कैसे इतना ज्यादा आ सकता है। यहाँ बहुत से घरों में महंगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज जैसे एयर कंडीशनर, गीजर, जनरेटर वगैरह भी नहीं हैं, तो न ही बिजली है और न ही बिजली के उपकरण। फिर भी एक आम घर में 10,000 रुपए के बिल आ रहे हैं। ऐसे में मुकम्मल बॉयकॉट तो बनता ही है। जो बिजली का बिल्लात जो है वो हम लोगों ने उसका बाइकाट किया हुआ है। धरने वालों ने क्या, पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने किया हुआ है, खाली धरने वालों ने नहीं किया। लेकिन यहाँ जो काम जो हम लोगों ने धरने से जो स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से पूरी आवाम, आज़ाद कश्मीर की पूरी आवाम ने बाइकाट किया हुआ है। और मैं सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, जहाँ जहाँ पे भी धरने लगे हुए हैं, मैं आम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बिजली के बिल्लात वहाँ धरनों में जमा करवाएं। वो जमा करवाने के बाद एक दिन हम लोगों ने डेट अनाउंस करनी है, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक दिन बिलों को जलाना है। जैसे रावलाकोट से ये स्टार्ट हुआ जो ये धरनों का सिलसिला, जो आज पूरे आज़ाद कश्मीर में फैला हुआ है।
بات صرف ایک شہر یا گاؤں یا علاقے کی نہیں ہے، بلکہ سبھی جگہوں پر بجلی کے بل حد سے زیادہ آ رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب وہ بجلی کے بل دیں گے ہی نہیں، چاہے بل بھلے ہی ہزاروں روپے کی بجائے سینکڑوں میں ہی کیوں نہ آئے۔ اسی غصے کا نتیجہ ہے کہ جگہ جگہ گروپ میں جمع ہو کر بل جلائے جا رہے ہیں۔ جب ایک مدعے پر احتجاج شروع ہوا ہے تو پھر مختلف موضوعات پر بھی بات ہو رہی ہے۔ تمام مدعے اٹھائے جا رہے ہیں، پاکستان کی سبھی غلطیوں کا حساب لیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس ساری جدوجہد کا، اس سارے عزم کا، اس ساری ناگفتہ بے صورتحال میں جو دوست ہمارے سٹینڈ کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا میسج یہ ہے کہ جو جدوجہد کے عمل میں یہ جتنی بھی سختیاں آئیں گی، جتنی بھی مشکلات آئیں گی، یہ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فیس بک سے یا دنیا کی کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں، فیس بک کی دنیا سے نکل کے عمل کے اندر ان کا دستے بازو بنے، اور جو بجلی بلات کی جو بائیکاٹ کی تحریک ہے، سول نافرمانی، اس کو پورے کشمیر کے اندر مؤثر بنانے کے لیے، گلی گلی محلہ محلہ اس کو گاؤں گاؤں مؤثر بنانے کے لیے ان کا دستے بازو بنے۔ یہ ان کی اپنی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ کشمیر کے اندر بسنے والے 40 لاکھ لوگوں کی لڑائی ہے۔ لگاتار ہوتے احتجاج سے حکومت کے علاوہ یہاں پاکستانی فوج اور ISI کی نیند بھی اڑی ہوئی ہے۔ ابھی تک یہ لوگ عوام کو ڈرا دھمکا کر انہیں متحد ہونے اور احتجاج کرنے سے روکتے آئے تھے۔ اس کے علاوہ عوام کو تقسیم کرنے اور ان میں پھوٹ ڈالنے کا بھی حربہ ہمیشہ سے اپنایا جاتا رہا ہے، لیکن اب یہ پینترے پرانے پڑ چکے ہیں، عوام باشعور ہو چکے ہیں۔ اسی لیے مختلف جلوسوں میں کافی بھیڑ جٹ رہی ہے، جو ثبوت ہے کہ عوام میں بیداری آ چکی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے شہر شہر گاؤں گاؤں بجلی بلوں کے بائیکاٹ کی مہم اور اس کی حمایت میں ریلیاں ہونے لگی ہیں، جس میں عوام کو کسی طرح کی ڈھیلائی نہ برتنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں پر معاشرے میں خواتین کے کردار کو اس طرح ابھارا جا رہا ہے کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے آ سکے۔ نتیجتاً اب مقامی خواتین اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ الگ الگ پیشے وارانہ کھیلوں میں بھی آگے آ رہی ہیں۔ ان مقبول کھیلوں میں جوڈو جیسا مارشل آرٹ بھی شامل ہے۔ اس سمت میں شری نگر شہر میں جوڈو لیگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک کی دیگر خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ وادی میں جوڈو کوئی نیا کھیل نہیں ہے، بلکہ اسے کھیلنے والے اور دیکھنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ سیلف ڈیفنس کے سب سے اثردار کھیل میں بڑی تعداد میں خواتین بھی حصہ لیتی دکھائی پڑ رہی ہیں۔ اس کھیل اور اس میں لڑکیوں کی بھاگیداری بڑھانے کے مقصد سے شری نگر میں کھیلو انڈیا ویمنز جوڈو ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس مقابلے میں مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر علاقوں سے آئی کھلاڑیوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ یہ والا ٹورنامنٹ ہے جو لیگ ہے اور رینکنگ ٹورنامنٹ ہے، یہ بالکل نیولی انٹروڈیوس کیا گیا ہے، پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے، اور اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ پہلے انڈیا میں فار ایگزامپل جیسے ہمارے سینئر نیشنلز ہوتے تھے، جونیئر ہوتے تھے، بٹ رینکنگ ہماری نہیں ہوتی، تو آل انڈیا رینکنگ کے حساب سے انہوں نے یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کرائے تاکہ ایک ایتھلیٹ کو ایک رینکنگ مل پائے کہ وہ اپنی کنٹری میں کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے۔ تو کافی زیادہ اچھا بینیفٹ ہے، کیونکہ جہاں ہمارے پاس صرف ایک ٹورنامنٹ ہوتا تھا، اب ہمارے پاس الگ الگ زونز میں الگ الگ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اس کے الگ سے نیشنلز ہو رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو خاص کر سب جونیئر کیڈٹ بچوں میں ایک کمپٹیشن فیور ہوتا تھا، 1 سال کے بعد کمپٹیشن آنا، وہ کافی زیادہ کم ہوتا گیا اور گرلز کو بھی زیادہ ایکسپوجر مل رہا ہے۔ جوڈو کے اس میگا مقابلے میں ملک کے شمالی حصوں سے وابستہ کھلاڑیوں نے اپنے کھیل جوہر کا مظاہرہ کیا۔ چھوٹی بڑی سبھی عمر کی خواتین کھلاڑی اپنے اپوننٹ کو شکست دینے کے لیے پورا دم خم لگاتی نظر آئیں۔
इंडोर स्टेडियम में अलग अलग कैटेगरीज में लड़ रही लड़कियों ने अपने दांव पेच के इस्तेमाल से सबको हैरान कर दिया। इस खेल मुकाबले का मकसद महज हार जीत नहीं, बल्कि एक दूसरे से जूझते हुए खेल में कुछ नया तजुर्बा भी हासिल करना था। ऑर्गेनाइज हो रहा है इस वक्त कंपटीशन, वुमेन लीग है जूडो में, नॉर्थ इंडिया का हो रहा है ये। तो इसमें हम ये जे.एंड.के जूडो एसोसिएशन करा रही है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम कश्मीर वैली में है। कश्मीर वैली में ये ऐसा कंपटीशन जूडो में आज तक हुआ नहीं है। ये अभी इनिशिएटिव फर्स्ट लिया गया है और जितने भी यहाँ प्लेयर हो या ऑफिशियल हो या जितने भी पेरेंट्स भी साथ आए तो सभी को ये बड़ा पसंद आया है यहाँ पर स्टेडियम। और मेरे सुनने में, क्योंकि मेरे संपर्क में जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल्स है कहते हैं कि हमारे इंडिया में इस जैसा स्टेडियम अभी तक नहीं मिला है कोई। पिछले कुछ वक्त से, खासकर गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान, सिर्फ जूडो ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मार्शल आर्ट के तई जम्मू कश्मीर की खवातीन खिलाड़ियों में दिलचस्पी काफी बढ़ी है। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि जहां एक और इंडोर स्पोर्ट्स को लड़कियां बतौर सेल्फ डिफेंस के तौर पर पसंद करती हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इन्हें अपनी ताकत और काबिलियत दिखाने का मौका भी मिलता है। शायद यही वजह है कि ये तमाम खिलाड़ी ऐसे खेल मुकाबलों को काफी अहम मान रही हैं। आज यहाँ पर हमारा कंपटीशन है कैडेट का, कल भी हुआ था और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिल रहा है। पहली बार यहाँ पर ये कंपटीशन हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और बाहर के स्टेट्स भी आए हैं, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं, हमसे भी अच्छा खेलते हैं। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग भी मेहनत करके यहाँ पे आए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ये कंपटीशन हो रहा है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमारी जो हम अच्छी तरीके से खेल पाते हैं। हमारे घर वाले भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि ये खेलो, तो बहुत अच्छा होता है ये। खेल इंतजामिया की जानिब से दी जा रही सहूलियात के सबब मकामी नौजवान मुख्तलिफ खेलों में आगे बढ़ने लगे हैं, जिसमें खवातीन की भी बड़ी तादाद है। जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्कियाती माहौल की वजह से पेशेवराना खेलों में ही नहीं बल्कि साइकिलिंग और मोटर बाइक के एक्सपीडिशंस जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी लड़कियां कामयाबी के साथ पूरा कर रही हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने अपनी बंदूकें भरी और तालिबे इल्मों को मारने के लिए उन पर तान दी, लेकिन जेरे एहतजाज तलबा ने भी अपनी छाती आगे करके फौजियों को ललकार दिया। बच्चों की दिलेरी देखकर पाकिस्तान की बुज़दिल फौज भाग खड़ी हुई, जबकि स्टूडेंट्स ने स्टेट टेररिज्म के खिलाफ नारे बुलंद किए। काराकोरम यूनिवर्सिटी के तलबा के पुरअमन मुतालबे को पाकिस्तानी आर्मी खत्म करने पर आमादा है। एजाज सिगरी ने एक्स पर एक वीडियो के साथ पोस्ट किया है जिसमें एक शख्स बड़ी मुश्किल से दरिया पार करते दिखाई दे रहा है। उन्होंने लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मुश्किलों से जूझती जिंदगी। रिजी रिजवान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सब्सिडी खत्म करने के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज दर्ज किया। इन्फॉर्मेशन NPR J&K ने हमारा संकल्प विकसित भारत टैग के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला बडगाम के चडोरा इलाके के नवाज अहमद ने PM किसान सम्मान निधि योजना के फायदे बताए, जैसे कि ये कीमियाई खाद को खरीदने में मददगार है। इससे ज़राई पैदावार में इजाफा हुआ है और काश्तकारों की माली चुनौतियां दूर हुई हैं। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदगी के दौर से निकलकर पुलवामा नए कश्मीर की दास्तान बयां कर रहा है। जनूबी कश्मीर का जिला पुलवामा एक वक्त में दहशतगर्दी के लिए सुर्खियों में रहता था, लेकिन अब डेयरी सनत का गढ़ बन चुका है। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यहाँ मौसम सरमा सिर्फ मौसम भर नहीं है बल्कि एक उत्सव भी है। क्या आप असली विंटर वंडरलैंड का तजुर्बा लेने के लिए तैयार हैं?
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजहबी आज़ादी मुसलसल सल्ब कर रखी है। मुसलमानों को मजहबी फराइज की अदायगी से रोका जा रहा है। सच को झूठ बनाने में पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल पीटीवी का कोई मुकाबला नहीं है। पीटीवी भारत को मुसलमानों का दुश्मन करार देने में लगा है, जबकि ये बात 100% झूठ है। उसके अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये खबर उसे दिखाई नहीं देती। जैसे कि बलूचिस्तान सूबे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 4 नौजवानों को जाली एनकाउंटर में हलाक कर दिया। इसके खिलाफ उनके लावाकीन ने एहतजाज किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इंसानी हुकूक इदारे ने भी इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कड़े अल्फाज में मजम्मत की है। लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान का पीटीवी चैनल इस वाक़े की बात करे या इससे जुड़ी तफसीलात का अवाम के साथ तबादला ख्याल कर ले। खैर, पीटीवी चैनल को पाकिस्तान के अंदर की हकीकत से क्या लेना देना, उसे तो बस भारत में ही सारी खामियां दिखाई देती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बीमार पड़ा तिब्बी शोबा सिर्फ मरीजों ही नहीं बल्कि डॉक्टरों और दीगर स्टाफ के लिए भी अपने साथ मुसीबतों की सौगात लेकर आया है। एक तरफ मरीजों का बढ़ता बोझ, दूसरी तरफ उनके तीमारदारों की उम्मीदें और तीसरी तरफ लगातार ड्यूटी का दबाव। ऐसे में डॉक्टर करे भी तो क्या करें, रही सही कसर उनके अपने ही महकमे ने पूरी कर दी है। जब डॉक्टर्स और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ सहूलियात की मांग करते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं। न उन्हें समय पर तनख्वाह मिलती है, न प्रमोशन, न भत्ता। अब ऐसे में डॉक्टरों के पास ले देकर एहतजाज का ही रास्ता बचता है, जिससे कि बहरी इंतजामिया के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। गिलगित बल्तिस्तान में शोबाए सेहत की नाकिस कारकर्दगी की पोल लगातार खुलती जा रही है। जहां मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब डॉक्टरों के अपने अलग ही मसाइल हैं। अस्पतालों में गिनी चुनी सहूलियात के दम पर डॉक्टर्स अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस वजह से ये लोग हालिया दिनों कई बार हड़ताल करने पर मजबूर भी हो चुके हैं। जब डॉक्टरों का ये हाल है तो पैरा मेडिकल स्टाफ की दुर्दशा समझी जा सकती है, क्योंकि उन पर काम का बोझ तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ना तो तनख्वाह वक्त पर मिल रही है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जा रहा है। अभी हमें मजबूरन हड़ताल करना ही पड़ा। हमारा एक साथी कुछ अर्से पहले नो स्केल पे रिटायर हुआ था। वो रो रहा था कि मैं इससे पैसे से क्या करूं। अब खुद सोचे कि इतने बच्चे होते हैं एक स्टाफ के, वो 9 पे रिटायर होंगे तो उनके घर में फाका नहीं होगा, चोरी नहीं करेंगे, उधर क्या कर सकते हैं। इसलिए मजबूरन हमने ये हड़ताल ही करना पड़ा। और हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे साथ जुल्म है। तो अगर हमारा ये मुतालिबा हल नहीं हुआ तो हम मजबूरन लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ एहतजाज पर मजबूर हैं। इन एहतजाजियों में मर्द और खवातीन दोनों ही शामिल हैं। बेशतर ऐसे हैं जिनसे काम तो 24 घंटे लिया जाता है, लेकिन बदले में वक्त पर तनख्वाह भी नहीं दी जाती। बेशतर मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट पर होने की वजह से ना तो इन्हें कोई प्रमोशन मिलता है और ना ही रिस्क अलाउंस। ऐसे में जो लोग यहाँ तिब्बी सहूलियात से वाबस्तगी रखते हैं, वो सभी काम के भारी बोझ तले दबे हुए हैं। आज इस हड़ताल पर काफी अरसे से हम चल रहे हैं। हर दफ्तर में, हर फाइल में चल के काम हमारा नहीं हो गया, इसलिए मजबूरन हम हड़ताल पे आए हैं। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर काफी अरसे से पड़ा हुआ है और काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम 9 स्केल में कोई रिटायर हो गया कोई है, और हमारा रिस्क लॉस सारे पाकिस्तान में मिल रहा, हमें नहीं दे रहे। इस वजह से हम मजबूरन हड़ताल पे खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कई बार डॉक्टरों की तादाद बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ बहुत बार अस्पतालों की हालत
बेहतर बनाने की मांग की गई, लेकिन इस सिमत में भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। न ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तादाद बढ़ाई गई और न ही बड़ी तादाद में डॉक्टर और हेल्पिंग स्टाफ तकर्रुर किए गए। इस दरमियान जब अस्पताल का अमला हड़ताल पर है तो मरीजों का परेशान होना लाजमी है। बहुत से मरीज तो बहुत दूर से आए हैं, लेकिन उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं मिल रहा। ऐसे में ये बेचारे क्या करें, कहां जाएं? डेढ़ महीने की बच्ची मैं इधर लेके फिर रहा हूँ, दर बदर भटक रहा हूँ। इधर तो स्किन स्पेशलिस्ट है, उसके पास चेकअप के लिए अपनी बच्ची लेके आया था। तो पिछले 3 घंटों से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कोई लोअर स्टाफ का एहतजाज चल रहा है, जिसकी वजह से मतलब हम लोग सफ़र हो रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को लेकर आया हूँ। मेरी बच्ची के कान का मसला है। वो पिछले हफ्ते मैंने डॉक्टर साहब को मुआयना करवाया था, उनको चेकअप हुई थी और उसने डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि आप अगले हफ्ते में ज़रूर चेक करवाने के लिए मेरे पास आएँ। तो मैं नलतर से आया हूँ। अब पूरे सुबह से यहाँ इंतज़ार में हैं, हर तरफ दरवाजे बंद हैं। तिब्बी महकमे की बदहाली की वजह से ही यहाँ पर काबिल स्टाफ की शदीद कमी है। नामचीन डॉक्टर यहाँ आने की बजाय पाकिस्तान में ही रहना पसंद करते हैं। जिन्हें बाहर जाने का मौका मिलता है वो बैरूनी मुल्कों में जॉब को तरजीह देते हैं, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं है। डॉक्टर्स तो बाहर जा सकते हैं क्योंकि वो आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन बाकी के हेल्पिंग स्टाफ के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है। उन्हें तो यहीं रहना है, यहीं काम करना है। इसलिए हर छोटी बड़ी मांग के लिए इन्हें हुकूमत के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों को कभी भी आला दर्जे का बनाने की कोशिश नहीं की गई, इसलिए मेडिकल स्टाफ भी किसी तरह से यहां काम चलाते आए हैं। इनसे मुतालिक सवाल और शिकायतें तो कई बार हुई, लेकिन चंद लोगों की आवाज नक्कार खाने में तूती से ज्यादा साबित नहीं हुई। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ इंतजामिया की कोशिशों का ही समरा है कि यहाँ गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मकामी नौजवान मुख्तलिफ पेशे वाराना खेलों में अपनी काबिलियत और खेल सलाहियत के बलबूते मुल्की और बैरूनी मुमालिकों में कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। खिलाड़ियों की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए आए रोज छोटे बड़े सतह के टूर्नामेंट्स मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। इस सिमत में पुंछ जिले में एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुनक्किद की गई। इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से खिलाड़ियों ने शिरकत की। सरहदी जिले पुंछ में इन दिनों नया बॉक्सिंग रिंग तैयार किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इस रिंग में इंटर डिविजनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर यूटी के अलग अलग इलाकों से आए बॉक्सरों ने शिरकत की। इस खेल मुकाबले को जमीनी सतह पर बॉक्सिंग को बढ़ावा देने वाला इकदाम करार दिया जा रहा है। हम यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल जो हमारा बॉक्सिंग चैंपियनशिप थे उसके खेलने आए थे। हमारे साथ 10 बॉयज़ और 10 गर्ल्स की टीम थी। यहाँ पहली बार हम पुंछ में आए और बहुत अच्छा लगा। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ जब डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने जो अरेंजमेंट किया, उस अरेंजमेंट को देख के हमें बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चे जो हैं बहुत खुश रहे। इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लड़के लड़कियों की अलग अलग उम्र के जुमरे में मुकाबले करवाए गए। इसमें जम्मू, उधमपुर, रियासी और दीगर इलाकों से आए बॉक्सरों ने शिरकत की। एक के बाद एक मैचों में खिलाड़ी अपनी फिटनेस और खेल जौहर से अपोनेंट पर भारी पड़ते नजर आए। इसके लिए वो सामने वाले पर कभी अपरकट तो कभी हुक लगाते। काबिले जिक्र है कि इस तरह के खेल मुकाबलों के जरिए खिलाड़ियों को अपने स्पोर्ट्स करियर को संवारने का मौका मिलता है। लिहाजा जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी इस मुकाबले को काफी अहम तरीन करार दे रहे हैं। सर, ये हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल टूर्नामेंट था
جو کہ ابھی پونچھ میں ہوا ہے. ہم نے پہلے ایم اے اسٹیڈیم میں ٹرائل دیے تھے جہاں سے ہم کوالیفائی کر کے یہاں پہ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. سر اس کے اندر کافی ڈسٹرکٹ تھے. یہاں پہ ادھم پور تھا, رامبن تھا, جموں تھا, کٹھوا تھا, ڈوڈا تھا, راجوری تھا. کافی سارے باکسر تھے یہاں پہ. نیئر بائی 150 جو کہ انہوں نے بتایا ہے کہ 150 باکسر تھے یہاں پہ, اور یہاں پہ کافی ٹف فائٹ تھی سر. پنچ میں منعقدہ باکسنگ ٹورنامنٹ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ محکمے کے چھوٹے مگر اثردار اقدامات کے ذریعے ہونہار کھلاڑیوں کو کھیل میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. یقیناً کھلاڑی مستقبل میں باکسنگ کو پیشہ ورانہ طریقے سے اپنانے پر مزید توجہ دیں گے. ہم یہاں پہ پونچھ میں کھیلنے آئے تھے, انٹر ڈسٹرکٹ ڈویژن کھیلنے آئے تھے. بہت اچھا میچ رہا میرا, اور جو میری اپوننٹ تھی وہ بھی بہت اچھی تھی, پر میرا گولڈ آیا ہے. اور بہت اچھی فائٹ رہی میری. یہاں پہ جتنے بھی آڈینس تھے انہوں نے بھی مجھے اپریشیٹ کیا, اور بہت اچھا میچ رہا میرا یہاں پہ. اور مجھے الگ سے انعام بھی ملا. جموں کشمیر کے مختلف دور دراز علاقوں میں کھیل اداروں کی جانب سے مضبوط کیے جا رہے سپورٹس انفراسٹرکچر کا ہی ثمرہ ہے کہ دیہی علاقوں سے نکلے کھلاڑی بھی قومی و بیرونی ممالک کے مقابلوں میں کامیاب ہو رہے ہیں. ایسے میں اس طرح کے کھیل مقابلے کھلاڑیوں کو بڑھاوا دینے کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.